डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पे चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये होगा टॉपिक कि हमने लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। हमारे जो कुछ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज पे लिमिट्स के ऊपर बात होती है, फिर आगे हम कंटिन्यूटी पे बात करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास हमें एक बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेस टू जीरो, कि x अप्रोचेस टू जीरो से क्या मतलब हो सकता है। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू जीरो, उसका मतलब होता है कि x इज एक्चुअली जीरो, का मतलब बेसिकली x जीरो है, उसमें हमें डाउट नहीं होता कि x की वैल्यू जीरो नहीं है या कुछ और हो सकती है। मीन वहां पे x इज इक्वल टू जीरो होगा। जब हम बात करते हैं x अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे एरो शो कर रहा है कि x जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x जीरो है नहीं। ठीक है, मीन x अप्रोचिंग टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो। अच्छा, यहां पे बात ये होती है कि जब हम जीरो को अप्रोच करेंगे तो यहां पे हम बेसिकली दोनों साइडों से अप्रोच कर सकते हैं। मीन जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो हो सकता है कि मैं राइट साइड से आ रहा हूं या हो सकता है कि फिर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं। तो यहां पे जब हम बात कर रहे होते हैं कि जीरो को अप्रोच करेगा, देखें मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपनी तरफ एक फंक्शन लिया। तो देखिएगा, मैंने x को जीरो को अप्रोच करवाना है। मैं लेट्स सी कि मैं राइट साइड से आ रहा हूं, मैंने x की वैल्यू मैं इधर ले रहा हूं, इधर मैं f ऑफ x की वैल्यू ले रहा हूं। मैं x को पहले 3 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। फिर मैं 2 पुट करता हूं, 2 पे मुझे आंसर कितना मिला 5। फिर मैंने 1 पुट किया, 1 पे आंसर 2। देन मैंने 1/2 पुट किया तो आंसर 5/4। मीन से यहां से ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे मैं जीरो के करीब हो रहा हूं, मेरी x की वैल्यू जीरो के करीब हो रही है, तो मेरा फंक्शन देखे पहले 10 था, फिर कम होते 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 5/4 और जैसे मैं जीरो पुट करता हूं तो मेरा आंसर किसको अप्रोच कर जाता है, 1 को। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जैसे जैसे आपका x जीरो के करीब तरीन होता है तो आपके फंक्शन भी किसी ना किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करना शुरू कर देता है। और इवन जब हम अपने डिजायर्ड नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो हमारा आंसर भी एक उसके डिजायर वैल्यू के करीब पहुंच जाता है, और वो वैल्यू बेसिकली हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाती है। और अगर मैं देखें लेफ्ट साइड से आऊंगा तब भी यही काम होगा। पहले वैल्यू बहुत छोटी होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते एट द एंड किसको अप्रोच कर जाएगी, 1 को अप्रोच कर जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन राइट की है। मैंने पहले इसकी एग्जांपल दे दी है, अब आपको समझ आ जाएगी। देखिएगा, मैंने कहा कि लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन डिफाइन इन ओपन इंटरवल नियर द नंबर c। अब जिस को हम अप्रोच कर रहे हैं वो हमारा नंबर c है, उसकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक 1 2 3 4 0 कुछ भी। मैंने कहा कि मेरे पास f ऑफ x, मेरे पास एक फंक्शन है जो किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइन है c के करीब। जरूरी नहीं है कि c पे भी डिफाइन हो, नीड नॉट बी एट c। और हमने कहा कि अगर x अप्रोच करता है फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ c, c के राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से जब x को c को अप्रोच करता है x, देन f ऑफ x भी एक स्पेसिफिक नंबर l को अप्रोच करता है, दैट l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यहां पे वो लिमिट क्या थी, दैट इज 1। जब हमने कहा कि x c क्या था, 0, जब x 0 को अप्रोच किया तो आंसर किसको अप्रोच किया, 1 को। अब मैंने कहा कि जब x c को अप्रोच करेगा दोनों साइडों से तो हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा, दैट इज l। और बेसिकली l को हम लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। सिंबॉलिकली हम यूं कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन थी। आगे ना इसके ऊपर थ्योरम्स है हमारे पास, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट में थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं जाके फिर हमें इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, तो वहां पे जाके हम इसको यूज करते हैं। इसमें हमारे पास है थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शन। यहां पे हमारे पास होता है सम या डिफरेंस रूल। ये रूल बेसिकली है नहीं, मैंने अपनी तरह से इनके नेम लिखे हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इससे मतलब ये कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो और उस पर हम लिमिट लगा दें, तो उसका मतलब ये कि हम दोनों पे लिमिट लगा के उनको ऐड या माइनस कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो फंक्शन को पहले आप प्लस करें फिर लिमिट लगाएं, या दोनों पे लिमिट लगा के प्लस कर दें, आंसर विल बी सेम। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट लगाएं या दोनों पे लिमिट लगा के मल्टीप्लाई कर दें, आंसर अगेन विल बी सेम। आगे क्वेश्चन बोलते हैं बेसिकली डिवाइड को। अगर दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में पड़े हो तो आप दोनों को डिवाइड करके लिमिट लें या ऊपर नीचे दोनों पे लिमिट अलग कर दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल मीनिंग अगर किसी फंक्शन पे पावर आ जाती है, पावर लेके लिमिट लें
या लिमिट लेके होल की पावर ले ले, आंसर विल बी सेम। आगे कांस्टेंट मल्टीपल है, अगर हमारे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, लाइक कोई भी, अब मैं कह देता हूं 2x है या आपके पास 2 × x + 1 है, तो यहां पे देखें बाहर कांस्टेंट नंबर k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कहता है कि आपके पास अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को बाहर लिख के फंक्शन पे लिमिट लगा के उसकी वैल्यू निकाल ले, तो उससे भी क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसका बाद में ट्रिक भी मैं बता दूंगा। कहते हैं फाइंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इफ एग्जिस्ट, कि हमें सीक्वेंस की लिमिट बताएं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। वो बताने की फिर हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक सीक्वेंस हमने दे दी, चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, an = 2n + 3 over n + 1। इसमें ये बेसिकली किसी भी सीक्वेंस की जब हम लिमिट की बात करते हैं तो बेसिकली हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे बात करते हैं, मतलब वहां पे हमारा जो c होता है, मतलब x जिसको अप्रोच कर रहा था वो इंफिनिटी होता है। और याद रहे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को जब हमने लिमिट पुट करनी होती है तो हमने इसको पहले सॉल्व करना होता है। अगर वहां पे इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है या 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है तो हमें वो नहीं चाहिए होता, हमने उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहां पे देखिए अगर मैं यहां पे इंफिनिटी पुट कर दूं, पहली बात है मैंने दोनों साइड पे लिमिट ले ली, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां पे ये कि अगर मैं यहां पे लिमिट पुट कर दूं तो ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी बनाता, लेकिन मैंने इसको वो नहीं बनने देना, मुझे वो नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई के लिए ये तरीकाकार होता है, मैंने वैसे यहां पे ये लिखा हुआ, मैंने इसको कॉमन लिया, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, मीन यहां पे नीचे अगर n होगा तो हम ऊपर नीचे n पे डिवाइड कर देंगे, अगर n स्क्वायर होगा तो हर रकम को n स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, अगर n क्यूब होगा तो हर रकम को n क्यूब पे डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर में देखना होगा, डिनोमिनेटर में यहां पे इस वक्त n है तो आपने हर रकम को ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया। देखिए जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 2, जब इसको डिवाइड करूंगा तो 3/n, सेम इसको डिवाइड करूंगा तो 1 और इसको डिवाइड करूंगा तो 1/n। मैंने कॉमन की फॉर्म में लिखा, लेकिन बाकी क्वेश्चन मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बच गए, इसमें अब n की जगह पर आप इंफिनिटी लिखते हैं, 2 + 3/infinity प्लस 1/infinity, तो यहां पे आ जाएगा 3/infinity। किसी भी नंबर के नीचे अगर इंफिनिटी आ जाता है तो हमारा आंसर 0 होता है, मतलब समथिंग ओवर इंफिनिटी 0 होता है और समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी होता है। तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बनेगा, 2 + 0 2 और 1 + 0 1, तो दैट इज 2 इज योर आंसर। आगे हमारे पास लिमिट उसने सीक्वेंस दी bn के नाम से, bn दैट इज इक्वल टू दिस, मैंने लिमिट लगा दी। आपको पता है डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, n स्क्वायर, तो आपने हर रकम को n स्क्वायर पे डिवाइड कर देना होगा। ऊपर भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी, और 1/n स्क्वायर भी आ गया। अब आपने इसको n को कैंसिल किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, n कट के क्या आ जाएगा 2/n, 3/n स्क्वायर, n स्क्वायर से कट गया तो 1/n स्क्वायर। अब हमने n की जगह पर इंफिनिटी पुट करनी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2/infinity, 3/infinity का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर आंसर इंफिनिटी है तो उसका स्क्वायर भी तो आप इंफिनिटी ही आएगा ना, तो यहां पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, वैसे इंफिनिटी लिख दिया। 1 + 1/infinity, ये भी 0 ये भी 0, 1 प्लस ये भी 0, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अब यहां पे कैसे करेंगे, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास n है तो ऊपर नीचे हर रकम को हम n से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे देखें हमारे पास 5n² n, 2n/n प्लस 3/n। अब ये n से कट जाएगा 5n, और देन ये हमारे पास n और प्लस 3/n, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5n/2 और ये आ जाएगा 3n। यहां पे इंफिनिटी लिखेंगे, नीचे भी यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3/infinity लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंफिनिटी। मतलब कि इंफिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इंफिनिटी आता है। नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3/infinity, तो दैट इज 0, तो इंफिनिटी डिवाइड बाय समथिंग, तो दैट इज योर इंफिनिटी। आगे हमारे पास लास्ट इसमें पार्ट है इसी के रिलेटेड कि dn इज इक्वल टू दिस। अब आपने इसमें लिमिट लगा दी दोनों साइडों पे, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है n², तो आपने n² से हर रकम को डिवाइड कर दी। देखें n²/n², 3n/n², 1/n², 2n²/n², n/n², 4/n²। अब जो करते थे उनको कैंसिल करके ये लिख दिया। अब यहां पर n की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 3/infinity, 1/infinity, 2, 1/infinity, 4/infinity, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन आगे हमारे पास ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं आना, ये जस्ट आपको वैसे सिखा रहा है कि आप किसी फंक्शन के अंदर लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो यहां पे इसने लिमिट को वैल्यूड का, यहां पर उसने वैसे क्वेश्चन के अंदर कहा कि आपने थ्योरम को लगा के करना, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने थ्योरम लगा, वैसे इसमें आपको मैंने 1-2 पार्ट सॉल्व कर दिए।
ये सिर्फ लिमिट के लिए कहा हुआ था। अब आपने जस्ट x की जगह पे डायरेक्ट 3 पुट कर देना, तो 3 तो 6 प्लस 4, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर 5 इसका आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसमें वो ये कहता है कि आपने इसको बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक इसको आपने सॉल्व करना होगा। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी की सारी आपकी अपनी बेसिक टेक्निक होगी, आप खुद जानते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने उसको 0 ओवर 0 होने से बचाना होगा, या अगर वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो आपने उसको उससे निकालना होगा। मीन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इवैल्यूएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ये क्वेश्चन दे दिया, देखें अगर मैं x की जगह पर -1 पुट कर दूं तो ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बनता है, ये वाली फॉर्म बन रही है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। उसके लिए फिर क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिखा, अब आप देखेंगे कि आपके एक्सप्रेशन के अंदर कहीं से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके कट कर दें, कई फैक्टर बनते हैं, कहीं पे फार्मूला बनता है, कहीं पे रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो आप उसको परफॉर्म करके उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, यहां से देखें ऊपर से x कॉमन आ रहा था, मैंने x कॉमन ले लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी के फार्मूले से x माइनस 1 x प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, ये बाकी बच गया। इसमें x की जगह पर -1 लिखा, -1 तो -2 दैट इज 2 आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, अगर मैं 3 पुट कर दूं ओवर 0, यहां पे हमारे पास वैसे क्वेश्चन लिखा। अब इसमें ऊपर भी फैक्टर बन सकते हैं, नीचे भी फैक्टर बन सकते हैं। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने, मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से माइनस का 5x, तो माइनस का 2 और माइनस के 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे। डिनोमिनेटर में भी मैंने इसके फैक्टर बनाने थे, तो माइनस का 3x के, उसके लिए माइनस का 3x और जमा का x आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा x -2 और x -3, x प्लस 1 और x -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी में हम लिमिट पुट कर देंगे। ये आ गया, x की जगह पे 3 - 2 3 प्लस 1, तो हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। यहां पे हमारे पास है x का क्यूब -8, यहां पे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको मैं लिखा x का क्यूब -2 का क्यूब, और ये वाला देखें इन दोनों का दोनों सेम है। अब इसकी जगह मैंने फैक्टर क्या बनाए थे, x -2 x -3, मैंने इसकी जगह वो राइट कर दी डायरेक्ट, क्योंकि वो राइट किया, लेकिन आप उसको उस वक्त सॉल्व करेंगे ना। यहां पे इसके फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो x क्यूब -2 का क्यूब दैट इज x -2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए बी से मुराद और प्लस b का स्क्वायर दैट इज 4। ओके, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जब ये कटेंगे तो बाकी में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 - 3, तो दैट इज योर 4 प्लस 4 प्लस 4, नीचे आ जाएगा 2 - 3 दैट इज -1, तो -12 आपका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास इसमें है ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो ये भी 0 ओवर 0 की फॉर्म बना रहा है, लिहाजा यहां पे आप एक बात याद रखिएगा, नहीं तो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि ये सारे का सारा आपके पास x -1 का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो मैंने इसकी जगह क्यूब का फार्मूला लिख दिया, नीचे वाले में से x कॉमन ले लिया, इसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में, इसकी एक पावर उससे कट जाएगी, बाकी इसका स्क्वायर बच जाएगा, नीचे वही आ गया। अब x की जगह पर हमने 1 लिखना है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 0 डिवाइड बाय समथिंग, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, इसको अब देखिएगा यहां पे x का क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x -8, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया क्यूब वाला फार्मूला बनाने के लिए, इन दोनों को मैंने कंबाइन राइट कर लिया। इन दोनों में से मैंने फार्मूला लगाया a का क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। इन दोनों में से -6x कॉमन ले लिया, तो दैट इज x -2, और नीचे इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x + 2 और x -2। अब इन दोनों रकमों में से x -2 कॉमन आ रहा था, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और यहां से ये कॉमन चला गया, तो ये x -2 कॉमन चला गया, तो -6 रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारे पास -6x था और प्लस का 2 था, तो -4x प्लस 4 बन गया, और ये बाकी कट गया, तो बाकी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 2 प्लस 4, नीचे 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -8 प्लस 4, तो ये 8 - 8 0 हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास 8 था, तो वो दोनों कट जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x की 4 - 1 ओवर x स्क्वायर -3x प्लस 2। इसको सबसे पहले मैंने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर -1 को भी आप लिख सकते हैं
1 का स्केयर, और नीचे वाले के मैंने फैक्टर बनाने के लिए मैंने -2x और -x लिख दिया। अब इसको लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में लिख दिया। x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1, और इन दोनों में से x कॉमन लिया, x -2 -1 कॉमन लिया तो x -2 आ जाएगा। देन आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको एक बार फिर से प्लस माइनस में लिख दिया, x स्क्वायर +1 सेम आ गया, x स्क्वायर -1 x -1 और x -2। उसके बाद ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, बाकी में मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। x +1 x स्क्वायर +1 x -2 में x की जगह 1 1 + 1 1 का स्क्वायर भी 1 +1 फिर 1 -2, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। दैट इज 2 तो 2 to 4 ओवर -1 तो -4 आंसर आ जाएगा। देन x -2 x +2 -6 x का अंडर रूट। जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व होता है तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए एक ही तरीका का होता है, तो हम उसको रैशनलाइज करवा दें। मैंने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, प्लस प्लस, अब ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। x +2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 6 x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो भी कट जाएगा, लेकिन बैक पे माइनस है तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6 और प्लस का x हो जाएगा। ये वैसे आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, 2x माइनस का 4, इन दोनों में से फिर 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके x -2 बना, इसको उससे कैंसिल कर दिया, जो बाकी बचा है उसमें अब हम लिमिट पुट कर देंगे। 1/2 ये वाला x की जगह पे 2 लिखा, 2 + 2 का स्क्वायर रूट प्लस 6 - 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 1/2, ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। देन 1/2 4 × 2 तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वाला। देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, h इंटू ये सेम आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया, इसका भी कट गया, ये भी सेम, ये दोनों आपस में कैंसिल, बाकी ये आ जाएगा, और h को h से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस h की जगह पे 0 लिखेंगे तो x का अंडर रूट प्लस x का अंडर रूट ये आ जाएगा, और 1/2 × x का अंडर रूट ये ऐड हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.1। मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें आपकी जो है ना वो कंप्लीट कर दूं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डाटा है, इसमें कुछ थ्योरम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार थ्योरम की एक सेपरेट वीडियो आपको जो ना बना के अपलोड कर दूं, ताकि यार बच्चा इस एक सिर्फ उस वीडियो में थ्योरम को जो ना वो देख सके। बाकी इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स देखने के लिए फिर ज्यादा अटैच रहिएगा, ताकि आप तमाम एक्सरसाइजेस को उसको वेरी वेल वे में आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।